खड़ी होती है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? राज्यपाल के अभिभाषण में जहां किसानों की ऋण माफ़ी का उल्लेख, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी तो जो फैसला हम लोगों ने लिया उसका उल्लेख, झीरम घाटी के SIT गठन और उसके साथ साथ जो पत्रकार हैं, वकील हैं, इनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बनाना हम चाहते हैं उसकी कमेटी की घोषणा की गई, उसका उल्लेख और छत्तीसगढ़ के समुचित विकास के बारे में उल्लेख है। और मैं समझता हूँ कि इस राज्यपाल के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को ध्यान में रख के ये उनका अभिभाषण हुआ है। सर, रमन सिंह कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तो वो उसी अधिकारी को लेकर टिप्पणी करते थे, उनके जो काम है उसको लेकर विरोध करते थे। आज SRP कल्लूरी को इतने बड़े पद पर आसीन कर देना, इससे पता चलता है कि भूपेश बघेल की सरकार में जो है एकता नहीं है और जल्द ही वो बिखर जाएगी, अभी अभी उन्होंने कहा है। सवाल घोड़े और घुड़सवार का है। रमन सिंह जी अधिकारियों के भरोसे चलते थे और अधिकारियों से काम लेना कांग्रेस के लोगों को आता है और उस परंपरा के लोग हैं और हम लोग उनका अनुभव है। हम अधिकारियों के भरोसे सरकार नहीं चलाएंगे, इस बात को समझ ले रमन सिंह जी। जो 15 साल तक के अधिकारियों के भरोसे वो सरकार चलाते रहे चंद मुट्ठियों भर लोगों के माध्यम से, वो इस सरकार में नहीं होगा। अनुपूरक आकार कितना है और कौन कौन सी बड़ी बातें अनुपूरक की बात अभी से कैसे, वो तो अति गोपनीय है। सदन में आपने कहा, जब सदन का नेता बोल रहा है 16-17 करके आपको समझना चाहिए, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, बिना पूछे आपको करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, आपको ज्ञान है संसदीय कार्य। आपने ये भी कहा कि विपक्ष जो है अभी से बौखलाहट में है। बिल्कुल सही बात है कि यदि प्रदेश में कोई घटना घटती है तो उसे पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन देने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को होता है और उन्होंने दिया। और इस मामले में अध्यक्ष की व्यवस्था आ जानी चाहिए थी, आती। उसके पहले ही सारे सदस्य हैं वो अपने स्थान से खड़े होकर सब बात कहने लग गए और सारी बातें सामने आ चुकी थी। वो जो थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर रहे थे रास्ते चलते, उनको हटा दिया गया था, लेकिन वो बिना आसंदी की अनुमति के खड़े हो रहे थे। मैंने अजय जी से यही कहा कि आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, आपको जानकारी है, कम से कम अध्यक्ष आसंदी के अनुमति के बिना आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। हार की बखलाहट नहीं, विपक्ष ये हंगामा जो कर रही है, क्या मुद्दे नहीं है, इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सड़क के मुद्दे? ये बखलाहट है, एक छोटा हार पचा नहीं पा रहे हैं। इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की आप लोगों ने? 10 दिन के बाद पैसा आ जाएगा तो इस्तीफा देने की बात भी की। मुझे जानकारी मिली कि वही लोग वही मांग कर रहे थे अजय जी से। अच्छा, मंत्रियों की संख्या बढ़ाने बिजली बिल को माफ, बिजली बिल और शराबबंदी दोनों नहीं है। 15 साल में रमन सिंह जी ने पूरे प्रदेश को खोखला किया है, वो 15 दिन इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। और जो जिस गति से काम कांग्रेस की सरकार कर रही है वो उनको और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तो हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है और दूसरा जिस प्रकार से जिस तेज़ी से काम हो रहा है वो अब सोच रहे होंगे कि इतनी तेज़ी से मैंने क्यों काम नहीं किया। अच्छा, मंत्रियों की संख्या बढ़ाने संकट प्रस्ताव इसी नहीं रख पाए। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पारित हुआ और मुख्य रूप से जो बातें आ रही है, विपक्ष के लोग कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की घुट्टी पी लिए हैं। वो अपने घोषणा पत्र को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को घुट्टी बना के पी लिए हैं। अच्छी बात है। 20 दिन में अंदर में सारे काम करवा लेना चाहते हैं। इतनी जल्दी सरकार बनने के कम से कम 6 महीना साल भर काम करने का अवसर देना चाहिए। वो अवसर भी नहीं देना चाहते और हम भी न रुकने वाले हैं न थकने वाले हैं। हमने भी इन 20 दिनों में 14 बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें किसानों की ऋण माफ़ी, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी,
लोहांडी गुणा में ज़मीन वापसी का मामला, ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिसका निर्णय 1384 पद जो लेक्चरर के रिक्त हैं उसको भरने के लिए तमाम निर्णय लगातार हम लोग लेते जा रहे हैं।